हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें एक तगड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। क्योंकि मार्केट डेली गैप अप हो रहा था, ऊपर जा रहा था, गैप अप हो रहा था और ऊपर के साइड ही क्लोजिंग दे रहा था। तो ये सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या यहाँ से अगेन सेलिंग कंटिन्यू होगी या नहीं, ये चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमें प्लान करनी चाहिए। और देखिए, आज यहाँ पे मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत क्लियर एक डिस्कशन था हमारा। कल का एनालिसिस आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्लोजिंग थी। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन बना है क्लियर बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकता है, गैप अप भी हो सकता है। और वैसा गैप अप हुआ भी। कल एक लेवल हमने डिस्कस भी की थी 24,400 की, एक रेजिस्टेंस है वहां पे। तो एग्जैक्ट उस लेवल को टेस्ट करके आज मार्केट यहाँ पे गिरा है। बट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे मुझे सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखता भी है। ऊपर ओपन होने के बाद सेल मैं नहीं करूंगा। रीजन सिंपल है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर बुलिश है, तो पहली सेलिंग में हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो छोटी रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जाए। हमें कहीं ना कहीं एक दिन रुकना पड़ता है। एक अच्छा सेलिंग का कंफर्मेशन जब मिल जाए तो नेक्स्ट डे से सेल करती है। मैंने क्लियर कल ही आपको बताया था, और मुझे सेलिंग का कंफर्मेशन मिला भी। मैं चाहे तो सेल भी कर सकता था, लेकिन मैं मेरे प्लान के अगेंस्ट नहीं गया, मैंने सेल नहीं किया। सेलिंग का कंफर्मेशन मुझे इन्हीं लेवल्स पे मिल गया था, सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। आपको पता है सेंसेक्स में हम आज ट्रेड करते हैं। मैंने सेंसेक्स का भी आपको एनालिसिस बता दिया था, सेम चार्ट सेंसेक्स में भी बना है। देखिए कैसा यहाँ पे कंफर्मेशन मिला मुझे। जब मार्केट ओपन हुआ 24,400 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, राइट, नीचे आया। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। कल भी मार्केट ने गैप अप करके कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। आज भी गैप अप करके सस्टेन नहीं कर पाया। इससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं वीकनेस है, और ये ऐसी रिट्रेसमेंट आना मार्केट में ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गैप अप पे गैप अप हो रहा था। ऐसा मार्केट सस्टेन नहीं करता है। मार्केट को ऊपर भी जाना है, ऐसी सेलिंग आनी ही चाहिए। तो इसलिए इस सेलिंग को हम सेलिंग नहीं कह सकते रिट्रेसमेंट। हाँ, कल अगेन ये कंटिन्यू होगा तो जाके हम सेलिंग कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मार्केट इस दिन भी वीक था, गैप अप के बाद भी ऊपर नहीं जा पाया, आज भी गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जा नहीं रहा था। मैंने सेंसेक्स में ऐसे एक लेवल भी मार्क की थी और क्लियर बताया भी था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उस लेवल के ऊपर पहले सस्टेन करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट ग्रुप में मैंने अपडेट भी दिया था। जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था तो इन लेवल्स पे मैंने बता दिया था कि अगर सस्टेन नहीं करता है ऊपर तो सेलिंग की पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा इस लो के आसपास, तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब गिरेगा। यहाँ पे मैंने एक ऑडियो नोट स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। जिनको सेल वगैरह करना है कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने क्लियर बताया था। और ये भी बताया था कि एक ऐसी सेलिंग एक दिन ज़रूर आएगी जो आज आ सकती है, और वो सेलिंग हमें देखने को भी मिली। आप देख सकते हो। हाँ, बहुत बड़ा मूव नहीं था, 100-200 पॉइंट के अंदर ही है, बट एक अच्छी सेलिंग थी, ठीक है। चाहे तो मैं सेल करके आप प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन मैंने कल ही डिसाइड किया था और आपको भी बताया था कि सेलिंग में जाने में मुझे थोड़ा वेट ही करना है, क्योंकि हो सकता था, क्या हो सकता है, देखिए इस लो के नीचे एक बार चला जाए और फिर यहाँ सपोर्ट बना के कहीं ऊपर भी आए। इस वजह से मैंने आज सिर्फ ऑब्जर्व किया। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, सेलिंग की या नहीं की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब कल क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझे, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा था, यहाँ से गैप अप पे गैप अप कर रहा था, ऊपर जा रहा था, गैप अप ऊपर। अब मार्केट कहीं भी ऐसा ऊपर ऊपर कंटिन्यू नहीं जा पाता, उसे एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है यहाँ से अगेन कंटिन्यू करे, या फिर हो सकता है और थोड़ा रिट्रेस करे, ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी सेलिंग में भी कन्वर्ट हो। तो अब करें क्या, हमें क्या करना चाहिए, देखिए समझिए। मैं आपको डिटेल में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, लेवल के साथ बताता हूँ, सो दैट आप भी प्लान कर सको कल ट्रेड। देखिए, यहाँ पे ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो ये सपोर्ट जो मार्केट ने बनाया, क्योंकि यहाँ से अच्छा मूव आया, और एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लास्ट में क्रिएट किया। इन दोनों लेवल को हम मार्क करके रखेंगे। ये आ जाती है, एक लेवल है 24,100 के आसपास, ऊपर की लेवल है 24,250 के आसपास, ठीक है। देखिए, इन दोनों का भी इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बहुत ही सिंपल है कि मार्केट को 250 के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये फिर से कल अगर नीचे जाना है तो यही से वीकनेस दिखाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके अगर ऊपर जाता है तो दो दो तरीके से जा सकता है। एक तो ओपनिंग के बाद ऊपर जाएगा, राइट, या फिर सीधा गैप अप के साथ जाएगा। जाने दो, इसके ऊपर गया तो ऐसा नहीं कि चलो इसके ऊपर गया तो कॉल ले लेते, नहीं, हमें वेट क्या करना है कि इसके ऊपर गैप अप हो या यहाँ से जाए, क्या सही में उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मतलब
इसके ऊपर जाने के बाद सीधा तो भागेगा नहीं मार्केट, थोड़ा बहुत हो सकता है रिट्रेस करे यहाँ से और फिर इन लेवल्स के आसपास या इसके नीचे नीचे थोड़ा एक सपोर्ट बनाए, ऐसा मतलब यहाँ पे सपोर्ट एक क्रिएट हुआ और सस्टेन अगर कर जाता है और फिर से ब्रेकआउट देता है तो समझ लेना कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट को गिरना है तो इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं करेगा या जाएगा ही नहीं। कल अगर सस्टेन करता है ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर के साइड जाएगा, फिर से ये 24,400 वगैरह इजीली ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो बुलिश जाने के लिए मेरा ये व्यू है। हाँ, अगर मान लो सीधा गैप अप भी हुआ, ये दोनों लेवल तो हमने देखिए, अगर सीधा गैप अप हुआ अच्छा खासा तो फिर समझ लेना मार्केट बुलिश है। बट ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ तो सीधे कॉल लेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा रिट्रेस करने देंगे, सपोर्ट बनाने देंगे, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करने देंगे और फिर ब्रेकआउट जब आता है तो कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हाँ सस्टेन भी कर रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो जाके कॉल लेंगे। ये मेरा प्लान है। अब मैं सेलिंग कब करूँगा, देखिए सेलिंग के लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ने आज ये सपोर्ट बनाया, अगर मार्केट फिर से यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है, इस सपोर्ट तक का वेट भी नहीं करना है, हम इसके ऊपर ऊपर ही मार्केट मान लो ये जो लो बना है, ठीक है, फिर से इस लो को निकाल देता है या फिर यहाँ सस्टेन करके ऐसा कोई ब्रेकडाउन देता है और हमें लगता है कि फिर से इस लो के आसपास आ रहा है, मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। ये लो ब्रेक हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये लो ब्रेक होगा, मार्केट नीचे आएगा, तब तक मुझे एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट रुकता है नीचे तो मैं बुक कर लूँगा और अगर कंटिन्यूएशन मतलब 1:3 तो मिल ही जाएगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती 24,100 तक। ठीक है, अगर लगता है कि कंटिन्यूएशन में मूव आ रहा है, फास्ट मूव आ रहा है डाउन साइड, तो मैं फिर होल्ड करूँगा, बड़ा टारगेट प्लान करूँगा। अगर रुकता है तो बुक कर लूँगा, क्योंकि हो सकता है एक बार इसके नीचे आए फिर सपोर्ट बना के ऊपर जाए। राइट, ये मेरा प्लान है कल के लिए। और अगर गैप डाउन वगैरह भी होता है इस लेवल, सीधा मान लो इस सपोर्ट के नीचे ही होता है, तो वेट करो थोड़ा क्या करता है मार्केट। गैप डाउन के बाद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर, लेकिन जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी फिर से, तब जाके हम सेल कर सकते हैं, फिर मार्केट गिर सकता है। तो ये दोनों ही लेवल 24,100 और 24,250 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऊपर जाके सस्टेन कर पाता है थोड़ा बहुत तो बुलिश जा सकता है। सेलिंग होना, अगर गिरना है तो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, यही कहीं कुछ यहाँ पे बनाएगा और गिर जाएगा। ये अभी के प्राइस एक्शन से हमें दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कल का एनालिसिस। ठीक है, और बाकी